हेलो फ्रेंड्स, आरविड पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक 4 है। ठीक है, टॉपिक 4 है चट्टान। टॉपिक 4 है चट्टान। ठीक है, तो चट्टान में आने वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे आग्नेय शैल, अवसादी शैल, रूपांतरित शैल, कायांतरित शैल, एक क्वेश्चन भर भर के पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले से ही पूछे जा रहे हैं, अब भी पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको पढ़ना अति अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, इसको हम लोग पढ़ेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। एक पढ़ रहे हैं हम लोग विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में ये चौथा टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसको आप लोग जाकर अच्छे से देख लेना। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं प्लेलिस्ट, वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ देख लेना। तो आइए पढ़ते हैं चट्टान। तो चट्टान क्या होता है दोस्तों? चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो विभिन्न प्रकार के खनिजे के सम्मिश्रण से, विभिन्न प्रकार के खनिजों के सम्मिश्रण से किसका निर्माण होता है? तो चट्टान का निर्माण होता है। किसका? चट्टान का निर्माण होता है। और 8 खनिजों से चट्टान बनते हैं। ठीक है, अगर मुख्यतः बात की जाए तो 8 खनिजों से चट्टान का निर्माण होता है। वो कौन कौन से हैं? तो ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, और चट्टान की बात करी जाए कि चट्टान क्या है, तो क्रस्ट पर मिलने वाले जो क्रस्ट मेंटल कोर, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट मेंटल कोर। तो जो क्रस्ट है, ठीक है, जो क्रस्ट है, क्रस्ट पर मिलने वाले सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ। जो क्रस्ट है भारत की भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के जो पदार्थ हैं वो क्या हो जाएंगे? वो सभी प्रकार के मुलायम और कठोर पदार्थ, ठीक है, वह क्या हो जाएंगे? चट्टान हो जाएंगे। तो चट्टान को आप लोग समझ गए होंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या होगा है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? तो आग्नेय। आखिर इसमें कहने का मतलब यह है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो मैग्मा के ठंडा होने से। ठीक है, द्रव पदार्थों के ठंडा होने से, घनीभूत यानी ठंडा होने से। तो जो मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है, मैग्मा, उसे लावा को मैग्मा कहते हैं, जो ज्वालामुखी से निकलता है बाहर। तो उसके ठंडा होने से किसका निर्माण होता है? आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। आग्नेय शैल क्या कहलाती हैं? अगर आग्नेय शैल की बात की जाए तो मौलिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक शैल भी कहते हैं। और प्राथमिक या जनक चट्टान भी कहते हैं इसको। मौलिक शैल भी कहेंगे, प्राथमिक या क्या कहेंगे? प्राथमिक या जनक चट्टान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो निर्माण की दृष्टि से पूछा जाए तो आग्नेय चट्टान जो है सर्वाधिक प्राकृतिक है। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन है आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसमें किसका अभाव होता है? तो जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, जैसे जीवाश्म का क्या होता है? इसमें अभाव होता है आग्नेय चट्टानों में। और जीवाश्म में क्या आ गया? कोयला, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक गैस इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टान कैसी होती है? रेवेदार होती है, और यह क्रस्ट के 90% के भाग पर मिलती है। ठीक है, क्रस्ट के 90% भाग से होती है। इसका निर्माण होता है किसका? आग्नेय चट्टान का। इसमें मुख्यतः खनिज की बात की जाए तो लोहा होता है, निकिल होता है, और क्या होता है? कापर होता है, और क्या होता है? प्लेटिनम। ठीक है, और कापर होता है, प्लेटिनम होता है, सोना होता है, निकेल होता है, लोहा होता है। ठीक है, इस तरह के पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? जो ग्रेनाइट है उसकी गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक, अधिवितलीय या प्लूटोनिक। ठीक है, अधिवितलीय या प्लूटोनिक। अगला क्वेश्चन है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? जो भूगर्भ में है, पृथ्वी के अंदर विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिक। क्या नाम से जाना जाता है? बैथोलिक। ठीक है, क्या नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिक। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? बैथोलिक, याद रखेंगे। और आग्नेय चट्टानों की बात किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकारों में किया जाता है, आंतरिक चट्टान और बाह्य चट्टान। ठीक है, आंतरिक चट्टान और बाह्य चट्टान। और दक्कन का पठार किस चट्टानों से निर्मित हो गया है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है? तो आग्नेय शैल का उदाहरण है। किसका? आग्नेय शैल का उदाहरण है। इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
कि जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो जो जानवरें हैं, वनस्पति है एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें? अवसादीय चट्टानों में। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। तो जो आग्नेय चट्टान होती हैं, जैसे लावा ठंडा हुआ तो आग्नेय चट्टान बना, और आग्नेय चट्टानों का जो अपक्षय अपर्दन, अपक्षय मतलब उसका टूटना फूटना, किसी हवा से आने कर उसका अपर्दन हो गया, मिट्टी का ऊपरी भाग उठकर दूसरे जगह चली गई। अपक्षय और अपर्दन, जो आग्नेय शैल है उसके अपक्षय और अपर्दन से किसका निर्माण होता है। तो अवसादी चट्टानों का। किसका? अवसादी चट्टानों का। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें और क्या क्या पाए जाते हैं। तो जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये अवसादी चट्टानों में। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है। तो अवसादी चट्टानों का। धरातल पर सर्वाधिक विस्तार किसका है? अवसादी चट्टानों का। किसका बात करें तो किसका विस्तार है? अवसादी चट्टानों का। अगला जो क्वेश्चन है, और अवसादी चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? परतदार चट्टान। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो परतदार चट्टान में क्या पाया जाता है? कोयला। और परतदार चट्टान को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं परतदार चट्टान को? उसको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम, जो खनिज तेल है, जो पेट्रोलियम है वो क्या है? खनिज तेल है। किन चट्टानों में पाया जाता है। तो प्राचीन संस्तरित में। ठीक है, पेट्रोलियम जो खनिज है वह किस चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों। तो प्राचीन संस्तरित में। तो प्राचीन संस्तरित का मतलब क्या हो गया कि यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यानी जो कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, यह कहाँ पाया जाता है। तो प्राचीन संतरित में। और जो बलुआ पत्थर है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, बलुआ पत्थर का परिवर्तित होता है। जो बलुआ पत्थर है वो परिवर्तित होता है किसमें? क्वार्टजाइट में। तो जो चट्टान होते हैं, जैसे आग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान हो गया, कायांतरित चट्टान हो गया, यह मूल चट्टान से रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टानों में बनते हैं। तो रूपांतरित यानी उनको जो बदल दिया जाता है 10 साल 15 साल के बाद, वह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो जो बलुका पत्थर है, क्या है? बलुका पत्थर। तो बलुआ पत्थर जो है वह क्वार्टजाइट में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। और चूना पत्थर की बात करें, डोलोमाइट की बात करें, तो किस में परिवर्तित हो जाता है? संगमरमर में। और चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालुका पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान है। क्या है? अवसादी चट्टान है। ठीक है। और बेसाल्ट चट्टान, ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। और ये इसको अगर बेसाल्ट चट्टान को परिवर्तित किया जाए तो वह किस में हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है सिस्ट में या एम्फीबोलाइट में। और जो ग्रेनाइट चट्टान है वह किस में परिवर्तित हो जाता है? नेस चट्टान में। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, यानी जो चूना पत्थर है वो परिवर्तित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है। तो संगमरमर में, अभी बताए हैं। और किसका किसका उदाहरण है? तो अवसादी शैल का। किसका? अवसादी शैल का। अगला क्वेश्चन है, बेसाल्ट क्या बोल रहा है? बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। तो एम्फीबोलाइट का। बोले हैं, अभी बताए हैं। और बेसाल्ट चट्टान किसका उदाहरण है? तो अवसादी शैल का। ठीक है। और रूपांतरित होकर किसमें हो जाता है? एम्फीबोलाइट का। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे इसको। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो आग्नेय और तलछटी से। ठीक है। रूपांतरित जो चट्टान हैं उसकी अगर उत्पत्ति की बात की जाए, रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति की बात की जाए तो किससे होता है? किससे होता है दोस्तों? तो किससे होता है? यह किससे होता है? आग्नेय और तलछटी से। यानी कि जो आग्नेय शैल है और अवसादी शैल है, ठीक है, इस पे ताप और दाब के प्रभाव के से क्या होता है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। और रूपांतरित चट्टानों में देखा जाए तो कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो हीरा, अभ्रक, संगमरमर, एम्फीबोलाइट जो पढ़े हैं अभी, क्वार्टजाइट, ये सब किस में पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों कि हीरा, अभ्रक, संगमरमर, ये सब किस में पाए जाते हैं? तो ये रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपक्षय कि कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय कौन सी है। तो जलयोजन की है। जो अपक्षयकरण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो जलयोजन। क्या? जलयोजन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा मृत शैल है। तो आग्नेय शैल क्या है? मृत शैल है। यानी जो आग्नेय शैल है उसका निर्माण पृथ्वी जो ज्वालामुखी है उसको उसके लावा से ठंडा होने से होता है। ठीक है। और अवसादी शैल का निर्माण किससे होता है? अगर अवसादी शैल का निर्माण की बात करें तो किससे होता है?
अवसादी शैल के निर्माण की बात करें तो किससे होता है? आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपरदन के कारण अवसादी शैल का निर्माण होता है। कायांतरित शैल का निर्माण किससे होता है? कायांतरित शैल का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के पर जब ताप व दाब पड़ता है तो उसके कारण क्या होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और कायांतरित चट्टानों के अगर उदाहरण की बात की जाए तो हीरा, अभ्रक, संगमरमर किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टानों का। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कि बेसाल्ट चट्टान हो गया, ग्रेनाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, बालुका पत्थर हो गया। ये सब किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। किस में पाए जाते हैं दोस्तों? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कौन? यही चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालुका पत्थर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, ये सब क्या किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का। ठीक है। और जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टानों का जो उदाहरण है, अरे सॉरी दोस्तों, अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालुका पत्थर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? फास्फेट आ जाएगा, कोल आ जाएगा यानी कोयला आ जाएगा, ठीक है, पत्थर आ जाएगा। ये सब किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का। और जो बेसाल्ट चट्टान है, ग्रेनाइट है, किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। तो थोड़ा जो क्रिटिकल टॉपिक है इसको कई बार 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा पढ़ेंगे भूकंप। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भूकंप। तो आज के लिए बस इतना ही। कि और टॉपिक देखना है आप लोग को? नहीं, बस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।